मॉम, डैड, कमिंग। आधे घंटे से वेट कर रही हूँ मैं आप लोगों का। अरे आई एम तो रेडी बट योर मॉम इज नॉट रेडी। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? What to do? मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी क्या पहनूं। Okay, tell me. How am I looking? मॉम, यू लुकिंग फैब एज यूजुअल। अब प्लीज चले। विनय दादा, अर्चू, अत्या, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आइए ना। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? मैं खुद आ जाता तुम्हें पिकअप करने बस स्टैंड पे। दादा, बस तो यहीं से होकर जाती है ना, तो मैंने कंडक्टर को बोला यहीं उतार दो। I just hope पड़ोसियों ने ना देखा। कैसी हैं आप? I'm good. माँ ने कुछ भेजा है, बेसन और तिल के लड्डू। वाह, हाउ स्वीट, मैं अभी खाऊंगी। ये झिलमिल को दे देना। ऐसी चीजों को कहाँ रखते हैं उसे मालूम है। ठीक है, मैं दे दूंगी। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ अर्चू, हम लोग अनुषा के रिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली तुम भी क्यों नहीं चलती हो? लड़के वालों की फैमिली से भी मिल लोगी। That's a bad idea, विनय, प्लीज। I mean, वो लोग क्या सोचेंगे? पूरा परिवार आ गया मुंह उठा के। हाँ, बात तो सही है। ऐसे बिना बुलाए किसी के घर जाना अच्छा तो नहीं लगता ना, और खासकर तब जब रिश्तेदारी बिल्कुल नई नई हो। वैसे भी दादा, मैं बहुत थक गई हूँ इतना लंबा सफर करके। आप लोग जाइए। We are getting late. चले? अच्छा आत्या, शाम को मिलते हैं, ओके? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। या ना, सुखी रहा। रहो दे। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हेलो चाची। हेलो, आओ। डॉक्टर साहब अब इंतजार ही कर रहे थे कि कब आ रहे हैं आप। आप लोग आए, बहुत खुशी हुई। अरे बैठिए ना प्लीज। नहीं, रहने दीजिए। नहीं प्लीज बैठिए ना। ये है मधुर, मेरे छोटे भाई और आयुष के बाबा, और ये स्वाति है, आयुष की आई। ये हमारे सबसे छोटे भाई शरद। नमस्कार। और ये उसकी पत्नी शुभांगी। और ये नेहा और संचित, शरद के बच्चे। और ये है हमारी धर्मपत्नी सुशीला, और मैं आयुष का काका। और मैं दीपा। आयुष की फेवरेट सिस्टर, लीजिए। बच्चों को पेस्ट्री से दूर रखना बहुत मुश्किल है। जाओ जाओ। बड़ों को भी। अनुषा ने जिद की, इसलिए we are here। जी वो हुआ यूं कि मैं आयुष को रोकना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी ना। उसका जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है, अचानक कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। यस एक्चुअली राइट। जर्नलिज्म और मेडिसिन, ये दोनों ऐसे प्रोफेशन हैं जहां लाइफ थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, इसलिए सबको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, अनुषा को भी। हाँ,
अनुषा तो बहुत एडजस्ट करती है। जी हाँ, अनुषा तो एडजस्ट कर ही रही है और आगे भी करेगी। लेकिन क्या आयुष भी एडजस्ट करेगा अनुषा के साथ? मतलब? देखिए, हम यहाँ बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए बैठे हैं। मैं चाहती हूँ कि अनुषा अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद ओवरसीज जाके कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स करे। एंड ऑफ कोर्स ये शादी के बाद ही होगा, विच मीन्स आयुष को भी अनुषा के साथ जाना पड़ेगा। कम ऑन मॉम, आप फिर से वही टॉपिक पे आ गई। एक्चुअली ना घर पे मॉम और मेरे बीच इस बारे में काफी डिस्कशंस हुई है। मॉम चाहती है कि मैं ओवरसीज सेटल हूँ, पर मुझे लगता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव से इंडिया सबसे बेस्ट है सेटल होने के लिए। और अब्रॉड सेटल होना तो दूर की बात, अगर मैं एक दिन भी पुणे से बाहर जाऊँ तो आई स्टार्ट फीलिंग होमसिक। डॉक्टर साहब, अनुषा की इन्हीं बातों ने हम सबका मन मोह लिया है। वाकई बहुत प्यारी और नेक बच्ची है। अरे आपने कुछ लिया ही नहीं है, प्लीज लीजिए ना। लीजिए। लाडू तरी क्या हमने घर पे बनाए हैं, खास आपके लिए। हाँ हाँ, लीजिए ना कुछ। नहीं नहीं, थैंक्स। आज आयुष से तो नहीं मिल सके, बट नेवर माइंड, एटलीस्ट उसका कमरा तो देख लेते हैं। हाँ हाँ प्लीज, चलिए ना, चलिए। ये रहा आयुष का कमरा, आइए। यहाँ तो एक ही कबर्ड है, अनुषा अपना सामान कहाँ रखेगी? आप उसकी चिंता मत कीजिए, अनुषा के यहाँ आने से पहले हम उसके लिए अलग से अलमारी ले आएंगे। और वैसे भी आजकल फर्नीचर पर कितना डिस्काउंट चल रहा है ना वहीनी? हम अपना फर्नीचर बनवाते हैं, कस्टम मेड, यू नो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अनुषा के लिए भी उसे जैसे चाहिए वैसी अलमारी बनवाएंगे। हमारी पहचान का एक बहुत अच्छा कारपेंटर है ना स्वाति? हाँ। यहाँ वॉशरूम कहाँ है? चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। मतलब इस रूम में अटैच बाथरूम नहीं है? इस रूम में क्या, किसी भी रूम में नहीं है। बाथरूम नहीं है? नहीं नहीं, बाथरूम है लेकिन अटैच बाथरूम नहीं है। हाँ, दरअसल वॉशरूम्स दो है, एक ये फ्लोर पर है और एक ग्राउंड फ्लोर पे। आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल वास्तु के हिसाब से वॉशरूम साउथ वेस्ट दिशा में ही बने हैं। ओह, या एडजस्टमेंट परफेक्ट परफेक्ट। डॉक्टर साहब, मी काय म्हणतो, आयुष के आते ही हम दोनों की मंगनी कर देते, क्यों? हाँ हाँ भाऊ, लेकिन डेट फिक्स करने के पहले आयुष का शेड्यूल भी तो पूछना पड़ेगा ना। हाँ, एक्चुअली वो जो तैयारियां करनी है उसके लिए भी तो वक्त चाहिए। जी वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम लोग परंपरावादी जरूर हैं, लेकिन हम पुराने दकियानुसी रिवाजों को नहीं मानते। जैसे लेन देन, दहेज। अब विनय जी, हमें बहू चाहिए, दहेज नहीं। बिल्कुल सही, जिसने बेटी दी उसने सब दे दिया। कितना नेक ख्याल है ना? बहुत अच्छी बात है ना रेखा? यस, ऑफ कोर्स। बड़ी खुशी हुई मुझे जानकर कि आप लोग इतनी मॉडर्न अप्रोच रखते हैं इस मामले में।
लेकिन हमारी भी इकलौती बेटी है, उसे ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना विदा करेंगे हम। आई होप यू डोंट माइंड अगर हम आयुष और अनुषा को कुछ गिफ्ट देना चाहे तो। हाँ हाँ, आपकी बेटी है, आपको पूरा हक है। थैंक यू। और वैसे भी मैं मानती हूँ कि शादी के बाद बेटी पराई नहीं होती, बल्कि एक बेटा मिल जाता है सन इन लॉ के रूप में। क्यों विनय, सही कहा ना मैंने? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इसलिए आयुष और अनुषा को इनकी शादी पे कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैंने डिसाइड भी कर लिया है कि मुझे इन्हें क्या गिफ्ट करना है। क्या गिफ्ट मॉम? हमारा एक पेंट हाउस है विमान नगर में, अभी वो खाली पड़ा हुआ है। आई फील अनुषा और आयुष को अपनी मैरिड लाइफ की स्टार्ट वहां से करनी चाहिए। मतलब आप कह रही है कि शादी के बाद आयुष और अनुषा हम सबसे अलग रहेंगे? हाँ, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप बच्चों के लिए इतना बड़ा और इतना महंगा गिफ्ट देना चाहती हैं। आपका अधिकार है वो, अनुषा बेटी है आपकी। लेकिन हम जितना जानते हैं आयुष को, मुझे लगता है कि ना ही वो इतना बड़ा और महंगा गिफ्ट पसंद करेगा, ना ही इस घर से, इस परिवार से अलग होना। मैं सिर्फ दोनों बच्चों की खुशी चाहती हूँ। और आप लोग ही सोचिए, जब आयुष इतनी अच्छी सोसाइटी में, इतने बड़े घर में रहेगा, तो उसके सोशल और प्रोफेशनल सर्कल में उसकी अलग जगह बनेगी, जिसकी हेल्प उसके प्रोफेशन में जरूर होगी। और अनुषा का कॉलेज भी वहां से पास में है, उसे ट्रैवल भी कम करना पड़ेगा। इट्स ओके मॉम, मुझे ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मेरी खुशी उस पेंट हाउस में अकेले रहने में नहीं है, यहाँ इस घर में सबके साथ रहने में है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस पुराने घर में नई बहू को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। डर नो, अनुषा हर जगह एडजस्ट कर लेती है, बाकी आप लोग जैसे ठीक समझिए। लेकिन एक बार पेंट हाउस के बारे में कंसिडर जरूर करना। आयुष के साथ डिस्कस कीजिए, हमें वैसे भी कोई जल्दी नहीं है। हम चले? जी, इजाजत चाहेंगे। अगली मुलाकात हमारे घर में। हाँ हाँ जी बिल्कुल, जब आप चाहें। वैसे आप सभी लोगों से मिलने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि हमारी बेटी अनुषा आपके घर में बहुत खुश रहेगी। विश्वास कीजिए हमारा, शायद हमारे घर में सुख सुविधाएं कम होंगी, लेकिन मन का सुख जरूर मिलेगा आपकी बेटी को। मनोज जी, मन का सुख बहुत बड़ा सुख होता है, जो सबको नसीब नहीं होता। खैर, आप सभी लोग बहुत लकी हैं। चले? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।